अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 12 हम उसका कर रहे हैं, जिसमें एक अच्छा खासा बड़ा सवाल दिया है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप सवाल भी लिखा करें। कहते हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ऑब्वियसली ABCD, जिसमें AB 3.2 है। AB 3.2 की मैं बना लेता हूँ अपने साथ, यहाँ पर नीचे AB 3.2 बना रहा हूँ मैं। दिस इज़ माई A, दिस इज़ माई B और ये है 3.2। ठीक है, 3.2 की बना ली। अब आगे कहते हैं BC 5.1। अब B से C है जो है वो 5.1 है और CBD 34.4 है। ठीक है, B से C 5.1 बना लेते हैं हम। मैं अभी इस तरफ क्यों बना रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ कि B से C मैं यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, 5.1 इस तरह से क्यों बनाइए, मैंने ये यहाँ क्यों नहीं बनाई। ठीक है, ये है मेरा C। अब CBD 34.4 है। ठीक है, तो C से B और B से D मैं थोड़ा सा यहाँ करके ले रहा हूँ। ठीक है, और ये भी मैंने क्यों 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा बनाया मैं अभी ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज CBD हाउ मच 34.4। मैं यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर पे लिखता हूँ 34.4 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या वजह थी कि मैंने यहाँ पर इतना सारा स्पेस छोड़ा है वो मैं अब आपको बताता हूँ। कहते हैं एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ BD 7.5, और जो BD की जो लेंथ है ये है 7.5, ये 5.1 इसकी है और ये 7.1 इसकी है। दिस इज 7.5 सॉरी। कहते हैं गिवन फर्दर दैट द एरिया ऑफ ABD इसका जो एरिया है वो है 116.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर कहते हैं एंड ABD इज़ ऑब्ट्यूज, यानी कि ABD ऑब्ट्यूज है, तभी मैंने 90 डिग्री से बड़ा बनाया क्योंकि मैं सवाल पहले पढ़ चुका था, इसलिए और कोई वजह नहीं थी। ठीक है, शेप थोड़ी सी इस तरह से बननी चाहिए थी। शेप का कोई मसला नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए। कहते हैं एरिया ऑफ BCD, यानी कि BCD इसका एरिया निकालना है। अगर हम बात करें अपने ट्रायंगल्स की कि BCD हम या कोई भी ट्रायंगल हो, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब दो साइड्स हों गिवन और सेंटर एंगल गिवन हो, देखें एक साइड है 5.1 और एक साइड है 7.5 और उसका सेंटर एंगल गिवन है, तो एरिया तो इसका मैं टक करके निकाल लूँगा। दिस इज़ एरिया, ये है BCD के लिए 1/2 टू गिवन साइड, एक है 5.1 एक है 7.5 और साइन 34.4। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5.1 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय, या ना भी दो वो मल्टीप्लाई बाय साइन 34.4 एंड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ 10.8। तो ये तो हमारा आ गया 10.8 जो कि एग्जैक्ट आंसर है हमारा। दिस इज़ 10.8 सेंटीमीटर और स्क्वायर। एक चीज़ तो हमारी कंफर्म हो गई और सॉल्व भी हो गई। अब है ABD है हमारा ये वाला ABD। फिर वही चीज़ कि ये दो सेंटर्स एंगल गिवन है, आई एम सो सॉरी, दो लाइंस गिवन है, एक 7.5 है एक 3.2 है और सेंटर एंगल मालूम करना है, एरिया गिवन है। अगर हम एरिया का इस्तेमाल करते हैं, एरिया के फार्मूले का अगर हम इस्तेमाल करते हैं 1/2 टू गिवन साइड है, एक है 7.5 और एक है 3.2। साइन एंगल नहीं पता तो इसका नाम एंगल B हम ऐसे ही रख देते हैं, और एरिया हमें पता है ऑलरेडी, वो दिया हुआ था कितना 11.62, तो हम इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं। दिस इज़ 11.62 और इसको फ़िलहाल सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12। इस पूरे को सॉल्व किया है तो ये आया है 12 साइन एंगल ABD। इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ मैं अब ABD। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अल्टीमेटली वहाँ जाएगा तो डिवाइड कराएगा 11.62 डिवाइड बाय 12, और चूँकि साइन मल्टीप्लाई करें तो साइन को भी यहाँ पर ले आएंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ एंगल ABD बचेगा। ठीक है, अब 11.62 को सिंपल डिवाइड करवाएं आप 12 से, और जो आंसर आए शिफ्ट दबा के साइन ले लें, ये आ गया 75.4। भाई आंसर गलत आ गया। अगर आपने अभी मेरे साथ कैलकुलेटर किया है तो आंसर गलत आया, और आप बताएं आंसर क्यों गलत आया। सवाल दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, यह आया 75.5। उसने क्या कहा है सवाल में, गिवन दैट द कहाँ गया ABD इज़ ऑब्ट्यूज, ABD ऑब्ट्यूज है, और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है ABD का, हमारे पास ABD का आंसर है 75.5। तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल आप क्या करेंगे, इस 180 में से इसे माइनस कर देंगे 75.5 डिग्री को। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज निकल आएगा। शायद आपको अगर रूल याद हो साइन का, ठीक है ना, लॉ ऑफ साइन का आपको रूल याद हो, 180 डिग्री में से माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएं इसको, तो ये हो गया 104.45 डिग्री। दैट्स इट, सिंपल, सो इजी। इसके साथ ये सवाल भी ख़त्म हो जाता है मेरा। तो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।